क्या कंगना से छिनने वाली है सांसद पद की कुर्सी? क्यों कंगना का बयान बीजेपी के लिए बन रहा है गले की फांस? राहुल गांधी बोले भाजपा के किसान विरोधी नियत का एक और सबूत। बयान को लेकर किसान संगठनों में भी गुस्सा। दरअसल हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दे दिया था। कंगना के इस बयान के बाद से ही विपक्ष जमकर बीजेपी पर हमलावर है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो कंगना के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की है। कंगना द्वारा दिए गए बयान के बाद विवाद बढ़ता गया, जिसे देख अब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए कंगना की ओर से की गई टिप्पणी पर ऐतराज जताते हुए कहा कि कंगना को निर्देशित किया गया है कि वह इस प्रकार की कोई भी भविष्य में बयान ना दे। भाजपा को इतने सख्त लहजे में चुप रहने की हिदायत क्यों देनी पड़ी, इसके पीछे भी एक वजह है, जिसको कहा जा रहा है कि भाजपा ये जानती है कि कंगना के बयान से चुनावी राज्य हरियाणा में नुकसान हो सकता है। इसीलिए भाजपा ने कंगना रनौत को फटकार लगाई है। वहीं भाजपा ने इसी बीच एक चिट्ठी भी जारी की है। भाजपा की ओर से जारी चिट्ठी में ये कहा गया है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी की नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वह बयान देने के लिए अधिकृत है। चिट्ठी में आगे लिखा गया कि पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वह इस प्रकार के बयान भविष्य में बिल्कुल भी ना दे, वरना उनके लिए वो भारी पड़ सकता है। वहीं किसान आंदोलन के कारण 5 सीटों का नुकसान हुआ था। क्या कारण है वो जानते हैं। पहले ही किसान आंदोलन की वजह से भाजपा को जाट वोटों का नुकसान झेलना पड़ा था। इसका असर भाजपा को लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला। हरियाणा में जाट वोट 25% है, यानी कि हरियाणा में 4 में से 1 वोट जाट समुदाय से आता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीट का नुकसान देखने के लिए मिला। इसके पीछे भी कारण जाट वोट की नाराजगी थी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 27% जाट वोट मिला और 23% वोट का नुकसान झेलने के लिए मिला। वहीं कांग्रेस को 64% जाट वोट मिला और 31% का फायदा हुआ। हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, जिसमें से 36 सीटों पर जाट वोट प्रभावी माना जाता है। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बयान को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने कंगना के बयान को लेकर कहा कि ये भाजपा के किसान विरोधी नियत का एक और सबूत है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। वह नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर ही रहेगा। तो अब देखते हैं कि राहुल गांधी का ये वादा कितना सही साबित होता है और इस वादे के बाद क्या सारे किसान कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी के फैन बन जाएंगे और उनके पीछे राहुल गांधी की राजनीति में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि वो बयान जो कि कंगना ने दिया है, जिस पर काफी विवाद खड़ा हो रहा है, तो कंगना ने अपने बयान में क्या बोला है वो जानते हैं। दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान कंगना ने किसान आंदोलन और बांग्लादेश में पैदा हुई स्थिति को जोड़कर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब देश में किसान आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान केंद्र नेतृत्व सशक्त नहीं होता तो यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात बनने में देर नहीं लगती। कंगना के इस बयान पर अब विपक्ष उन्हें घेर रहा है। वहीं भाजपा ने भी कंगना से किनारा कर लिया। भाजपा ने सोमवार को एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। हालांकि कुछ समय बाद ही कंगना रनौत ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। अब हैरानी वाली बात यह है कि कंगना ने जिस बिल्किस बानो का जिक्र किया था वह 82 साल की बुजुर्ग महिला है और उन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। तो आपका क्या कहना है कंगना रनौत के बयान पर और बीजेपी के रुख पर और राहुल गांधी के तंज पर? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।